अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मिली वॉइस का आलमी शब रोज़ बुलेटिन है। मैं अब्दुल वहाब। बैनुल-अक़वामी पस मंज़र से ख़ुसूसी तौर पर आलम इस्लाम के हवाले से मुनफरिद और मुसद्दिक़ा ख़बरें देखने से कबल डालते हैं एक नज़र अहम सुर्ख़ियों पर। आर्मीनिया की शरारत का अज़रबैजान ने दिया मुँह तोड़ जवाब। आर्मीनिया के 15 फ़ौजी मार गिराए, 16 को किए गिरफ्तार। अफ़गानिस्तान में खुराक की किल्लत पर बोले तालिबानी वज़ीर, साबिक़ा हुकूमत है ज़िम्मेदार। रोहिंग्याओं के जहन्नुम, म्यांमार में सियासी जंग उरूज पर। मुअत्तल आंग सूची पर नए इल्ज़ामात, अदालत से हो सकती है 100 साल कैद की सज़ा। अमेरिका और रूस की सख्त जंग अब खला तक पहुंची। रूसी सैटेलाइट तजुर्बे से अमेरिका फिर हुआ चिराग पा। और अब मस्जिदुल हराम में रोबोट करेंगे ज़ायरीन की रहनुमाई। 16 ज़बानों से लैस खुदकार रोबोट से ज़ायरीन कर सकेंगे बातचीत। नाज़रीन, इस वक्त की सबसे अहम खबर यूरोप से है, जहां एक साल की जंग बंदी के बाद अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान दोबारा जंग का आगाज़ हो गया है। अज़रबैजान को तुर्की की जबकि आर्मीनिया को रूस की हिमायत हासिल है। इस ताज़ा लड़ाई में आर्मीनिया के 15 फ़ौजी मारे गए हैं, जबकि अज़रबैजान ने 12 फ़ौजियों को पकड़ भी लिया है। इसकी तस्दीक आर्मीनियाई फ़ौज ने की है। साथ ही कहा है कि अज़रबैजान ने उसके कई इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है। एक साल पहले ही कारबाख इलाके में 6 हफ्तों तक जंग जारी रही थी, जिसमें कम से कम 6500 जानें ज़ाय हुई थी। उस वक्त अज़रबैजान ने फ़तह हासिल करते हुए उस इलाक़े में मौजूदा तारीख़ी मसाजिद, जिन्हें सूअर की बाड़ों में तब्दील कर दिया गया था, उसे गंदगी से पाक करते हुए दोबारा मस्जिदें आबाद की थी। आर्मीनिया के ताज़ा शरंगेज़ हमलों का जवाब देते हुए अज़रबैजान ने आर्मीनिया की 2 अब मज़ीद फ़ौजी चौकियों पर भी कब्ज़ा कर लिया है। रूस की तास न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सलीबी मुल्क आर्मीनिया ने अपने सरहदी इलाकों का दिफा करने के लिए मॉस्को हुकूमत से मदद भी तलब की है। मुस्लिम अक्सरियती अज़रबैजान, ऑर्थोडॉक्स मसीही अक्सरियत आर्मीनिया के माबैन कशीदगी का बास नंगोर्नो काराबाख इलाका है। ये इलाका अज़रबैजान का हिस्सा है, लेकिन साबिक़ा सोवियत यूनियन के इन्हदाम के बाद सन 1991 में यहाँ के नस्ली अलहदगी पसंदों ने इस पर कब्ज़ा करते हुए अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। इस दौरान मुस्लिम फ़िरक़े पर इंतहाई सफ़ाकाना मज़ालिम भी ढाए गए थे। इस तनाज़े में अब तक तकरीबन 30,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। गुज़िश्ता बरस होने वाली जंगों में नंगोर्नो काराबाख के ज़्यादातर इलाक़ों पर अज़रबैजान ने दोबारा कब्ज़ा कर लिया था। जिस इलाक़े में गुज़िश्ता बरस झड़पें हुई थी, वहाँ फ़िल वक्त रूसी अमन फ़ौजी तैनात हैं। चंद रोज़ कबल ही तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान ने अज़रबैजान का दौरा किया था और वहाँ तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी किया था। इधर काबुल में तालिबान ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में मौजूदा खुराक की कमी की सूरत हाल साबिक़ा हुकूमत के सबब है। तालिबान हुकूमत के नायब वज़ीर सेहत के मुताबिक अफ़गानिस्तान में खुराक की मौजूदा बहरान साबिक़ा हुकूमत की छोड़ी हुई मीरास है। उन्होंने बैनुल-अक़वामी बरादरी पर अपने इमदाद के वादा पूरा न करने का इल्ज़ाम भी लगाया। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा तंबीह कर चुका है कि अफ़गानिस्तान में खुश्क साली और तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद पैदा शुदा इक़्तिसादी बहरान के नतीजे में आइंदा सर्दियों में तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख अफ़गान बाशिंदों को खुराक की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। तालिबान हुकूमत के नायब वज़ीर सेहत अब्दुल बारी उमर ने काबुल में सहाफ़ियों को बताया कि अशियाए खुराक की मौजूदा किल्लत अफ़गानिस्तान की गुज़िश्ता हुकूमत की मीरास है, जिसने इन बहरानी हालात की क़ब्ल अज़ वक्त रोकथाम के लिए कोई इक़दाम नहीं किए थे। आलमी सुपर पावर बनने के नशे में अमेरिका और रूस ज़मीनी, एटमी, सियासी और माशी सतह के अलावा अब साइबर और खलाई सर्द जंग में भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही सबब है कि दोनों ममालिक अपनी दुश्मनी जताने एक दूसरे के पेश करदा मुस्बत इक़दामात की जानिब भी ध्यान नहीं देते। एक ताज़ा मामले में अमेरिका ने रूस पर एक ख़तरनाक एंटी सैटेलाइट मिसाइल तजुर्बा करने का इल्ज़ाम भी आयद किया। अमेरिका ने रूस पर यह भी इल्ज़ाम लगाया था कि मॉस्को ने इस मिसाइल तजुर्बे से बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन यानी ISS के अमले को भी ख़तरा से दोचार किया है और रूस सैटेलाइट के तबाही के बाद बहुत सा कूड़ा करकट खला में फैल चुका है। अमेरिका के इल्ज़ाम के बाद रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उसने रूस और चीन की तरफ से खला में हथियारों से मुताल्लिक़ मुमकिन मुआहदे के बारे में मुज़ाकरात की पेशकश को नज़रअंदाज कर दिया था। म्यांमार में तकरीबन 1 साल से हुकूमत फ़ौज के कब्ज़े में है। रोहिंग्याओं पर मज़ालिम के बाद से म्यांमार खुद सियासी और फ़ौजी बहरान का शिकार है। म्यांमार की फ़ौज ने फरवरी में मुल्क पर कब्ज़ा करते हुए अमन की नोबल याफ्ता आंग सूची की हुकूमत पर कब्ज़ा किया था और उन्हें जेल में डाल दिया गया था। अब ताज़ा पेश रफ्त में इस मुल्क के फ़ौजी हुक्काम ने नज़रबंद सियासी रहनुमा आंग सान सूची के ख़िलाफ़ इंतखाबात में धोखादही और ताकत के गलत इस्तेमाल के मुकदमे की शुरुआत कर दी है। सूची उन 16 अफराद में शामिल है जिन पर इंतखाबी अमल में धांधली और गैर कानूनी इक़दामात के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। उनको अपने खिलाफ 11 फौजी मुकदमात का सामना है और मजमूई तौर पर उन्हें 100 साल से ज़ायद की सज़ाए क़ैद सुनाई जा सकती है। सूची पर एक इल्ज़ाम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का भी है।
آپ کو بتا دیں کہ دنیا کی سب سے مظلوم بے یار و مددگار روہنگیاؤں کی نسل کشی روکنے آنگ سوچی نے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے تھے۔ عالمی طور پر اپنا سکہ چلانے یوں تو امریکہ اور چین ہمیشہ تضاد میں رہتے ہیں، لیکن امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے چینی ہم منصب کے ساتھ پہلی ورچوئل سمٹ میں ملاقات کی۔ اس دوران دنیا کی دو سب سے بڑی معیشتوں کے مابین تصادم سے بھی خبردار کیا گیا۔ چین اور امریکہ کے باہمی تعلقات میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پس منظر میں جو بائیڈن اور شی جن پنگ نے یہ آن لائن بات چیت پیر کے روز کی۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، ٹیکنالوجی، تائیوان اور انسانی حقوق سمیت متعدد موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ بائیڈن نے کہا کہ یہ ان کی اور صدر شی جن پنگ کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ امریکہ اور چین کے مابین مسابقت تنازع کی شکل اختیار نہ کرے۔ چینی صدر نے بھی امریکی ہم منصب کے ساتھ مل کر سرگرمی سے اقدامات پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ سعودی عرب میں مسجد الحرام میں زائرین کی خدمت کے لیے ٹچ اسکرین روبوٹ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ 4 وہیل روبوٹ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور سوالات کے جوابات بھی دیتا ہے۔ ان روبوٹس میں فوری ترجمہ کرنے، مشائخ کے ساتھ ریموٹ کمیونیکیشنز اور مختلف زبانوں میں ہدایت ترتیب دینے کا آپشنز بھی موجود ہے۔ یہ ریموٹ کنٹرول روبوٹ 11 زبانوں سے لیس ہے، جن میں عربی، انگریزی، فرانسیسی اور روسی زبان کے علاوہ فارسی، ترکی، چینی، بنگالی اور ہاؤسا زبان شامل ہیں۔ یہ روبوٹ دنیا بھر سے آنے والے زائرین کی مسجد الحرام کے امور سے متعلق رہنمائی کریں گے۔ جدید ٹیکنالوجی سے لیس اس روبوٹ کے علاوہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی امور کے ذمہ دار ادارے نے ایک اسمارٹ قرآن اپلیکیشن بھی لانچ کی ہے، جس سے بصارت سے محروم افراد بریل کے ذریعے قرآن کی تلاوت کر سکیں گے۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب روز بلیٹن میں یہ تھی اہم بین الاقوامی خبریں۔ تجزیوں اور قومی خبروں کے لیے آپ ملی وائس کو سبسکرائب اور فالو بھی کر سکتے ہیں۔ آپ سے پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ، تب تک عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔